नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम रीजनिंग के क्लास देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है कंडीशनल नंबर एवं लेटर, यानी नंबर और लेटर दोनों के हिसाब से हम देखेंगे। दोनों पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे जो ज्यादातर क्या पीटीटी एग्जाम है या एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। तो क्वेश्चन कैसा आता है, मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद में आपको बताना है कि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन पूछूंगा वो आपको अपने आप बताना है। तो क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन इस टाइप से लिखा आएगा कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं। पूरा लिख देता हूं मैं, उसके बाद में ऐसे कितने छह है, कितने छह है, ठीक, जिनके तत्काल, जिनके, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, जिनके तत्काल पहले दो नहीं है, पहले दो नहीं है, ठीक है, परंतु तत्काल बाद में 8 है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाद में 8 है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं जिनके तत्काल पहले दो नहीं है लेकिन तत्काल बाद में 8 है, ठीक है। अब मैं श्रृंखला दे देता हूं, ठीक है। श्रृंखला है 3 6 8 4 9 2 6 8 3 6 8 7, ठीक है, 6 8 2 6 8 2 6 8 4 और 2 6 5 और 3 8 4, ये श्रृंखला है, ठीक है। ये श्रृंखला है कि ये श्रृंखला 3 6 8 4 9 2 6 8 3 6 8 7 6 8 2 6, ठीक है, 6 8 2 6 8 4 2 6 5 3 8 4, ये श्रृंखला है पूरी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने छह हैं, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसे कितने छह, इस श्रृंखला में पूछा है कि इस श्रृंखला में इतने ऐसे कितने छह जिनके तत्काल पहले दो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, दो नहीं पूछ रहा है और तत्काल बाद में 8 है, यानी ऐसे छह ढूंढने आपने को जिसमें पहले क्या है, उससे पहले दो नहीं होना चाहिए और उसके बाद में 8 होना चाहिए, ठीक है। कैसे, जब पहले छह कितने वो देखो, एक छह ये रहा, एक छह ये रहा, एक छह ये रहा, एक ये रहा छह, ये भी छह, ये भी छह, ठीक है। कितने छह हो गए, पूरे छह, 6 बार 6 आया है, ठीक है। अब ऐसे छह ढूंढने अपने को जिनके तत्काल पहले दो नहीं है। तो देखो, तत्काल पहले दो नहीं होना चाहिए और उसके तत्काल बाद में 8 होना चाहिए। तो तत्काल पहले दो नहीं होना चाहिए। देखो इस छह के पहले दो है ना, दो, इससे जस्ट पहले कितना है, दो है, तो ये कैंसिल हो गया। इस छह से पहले दो है क्या, नहीं है। इस छह से पहले भी दो नहीं है, इस छह से पहले भी दो नहीं है, इस छह से पहले देखो दो है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इस छह से पहले भी क्या है, दो है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चे कितने, 3 6 बच गए। एक तो ये जोड़ा बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। अब बात करते हैं कि दो नहीं है, ये तो कंडीशन हो गई, ठीक है। कंडीशन जिनमें दो है वो कैंसिल कर दो। अब है कि परंतु तत्काल बाद में 8 है, तो तत्काल बाद में 8 होने चाहिए। देखो इसमें 8 है क्या, 6 के बाद में है, इसमें ये तो वैसे कैंसिल है, इसमें देखो 8 है क्या, है, तो दो, एक जोड़ा हो गया, दो हो गया। इसमें देखो 6 के तत्काल बाद में 8 है क्या, है, तो 3, तो इस ऐसे जोड़े कितने हो गए, 3 जोड़े हो गए, ठीक है, 3 जोड़े हो गए, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने छह हैं जिनके तत्काल पहले दो नहीं है, यानी 6 से पहले दो नहीं होना चाहिए, परंतु तत्काल बाद में 8 है, यानी उसके तुरंत बाद में 8 होना चाहिए। तो ऐसे पहले 6 ढूंढते हैं, तो 6 पूरे कितने हैं, यहाँ पर 6 आपको 6 बार मिलेंगे इस श्रृंखला में। उनसे तत्काल पहले दो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तत्काल पहले दो नहीं होना चाहिए। तो दो नहीं होना चाहिए, तो इनसे देखो कौन से पहले, 6 से पहले दो है, तो इस 6 से पहले दो है और इस 6 से पहले दो है और इस 6 से पहले दो है, तो ये तीनों कैंसिल हो गए, बच्चे ये 3। फिर क्या, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि उनके तत्काल बाद 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 8 है और यहाँ भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो ये क्या हो गया, ये, ठीक है, ये तो वैसे ही कैंसिल है। तो इससे 3 जोड़े ऐसे हो गए जहां पर क्या है, 6 के पहले दो नहीं है और 8 है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, उसके बाद में आपको क्या बताना है कि क्या कौन सा सही आंसर होगा। मैं आपको कम बताऊंगा, ऑप्शन दूंगा और आपको बताना है, ठीक है। ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ
कि पूछता है कि निम्न श्रृंखला में मतलब ऐसी कंडीशन ढूंढनी है अपने को जिसमें क्या 6 हो, उसके पहले 2 नहीं हो और उसके बाद में 8 हो। तो ये देखो, एक तो ये रहा, पहले 2 नहीं है और बाद में 8 है। ठीक है, ये नहीं कह सकते अपन, क्यों? इसके बाद में तो 8 है लेकिन पहले 2 है, 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि 2 नहीं पूछा है। ठीक है, ऐसे होता कि 2 और पहले 2 और उसके बाद 8 हो, तब ये हो जाता। ठीक है, फिर ये एक वाली ये कंडीशन है, इसमें क्या है, पहले बाद में 8 है, पहले 2 नहीं है, तो ये फुलफिल हो गई कंडीशन। फिर क्या हुआ, ये वाला देखो, इसमें पहले क्या है, 2 नहीं है, बिल्कुल सही है, उसके बाद में 8 है, तो ये भी हो गया। लेकिन इसमें देखो, पहले उसके बाद में तो 8 है लेकिन पहले 2 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है, तो ये कैंसिल हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर बाद में क्या है, इसमें दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, बाद में 8 भी नहीं है और पहले 2 नहीं होना चाहिए, वो है, तो इस हिसाब से बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, आपको सबको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूँ कि निम्नलिखित अंकों को लेकर इनमें से कितने 2 अंकों वाले संयोजन बना सकते हैं जिनमें प्रत्येक में 8 का अंक शामिल हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। ठीक है, 1 मिनट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं लिख के दे देता हूँ, पहले थोड़ा सा रोक के लिख लेता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद में आप बताना। तो देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, अब आपको बताना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सेम पीछे वाले की जैसे, पीछे वाला नंबरों पर बेस्ड था और ये किस पर बेस्ड है, ये है अक्षरों पर। ठीक है, जो लेटर है उन पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, अक्षरों की निम्न सूची में कितने पी ऐसे हैं, क्या कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले एस व बाद में आर है, यानी कि अपने को बताना है कि कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले क्या है, एस है, यानी कि पी पूछा क्या, कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले तो एस है और बाद में आर है। ठीक है, बाद में क्या है, 1 मिनट, ऐसे पूछा है कि कितने पी ऐसे हैं, तो यहां पर लिख दो कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले क्या है, पहले एस और बाद में आर आता है, पहले एस और बाद में आर आता है। तो ऐसा जोड़ा पूछा है कि कितने एस जोड़े हैं जिसमें पहले एस के, यहां पर देखो साफ साफ लिखा कि कितने पी ऐसे हैं, यानी कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले एस और बाद में आर आता है। ठीक है, जिनके पहले एस और बाद में आर आता है, ऐसे कितने जोड़े हैं। तो अब देखो मतलब एस पी आर के जोड़े ढूंढने हैं। ठीक है, एक ऐसे भी कर सकते हो आप, एक साइड लिख लो कि एस कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले एस और बाद में आर है। यहाँ पर नहीं का ध्यान जरूर रखना, अगर ऐसे पिछले क्वेश्चन में था जैसे कि कितने, जैसे यहाँ पर ऐसे आ जाता है कि कितने पी ऐसे हैं जिनके पहले एस नहीं है और बाद में आर है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों होने चाहिए। ठीक है, नहीं की कंडीशन नहीं है तो एस पी आर ढूंढने। तो अब देखो पी ढूंढो पहले, एक पी ये रहा, पी ढूंढ लो पहले, एक पी ये रहा, दूसरा पी ये रहा, तीसरा पी, एक पी ये रहा और ये रहा पी और ये रहा पी। ठीक है, और भी पी दिख रहे हैं तो देख लो एक बार, मैं वापस देख लेता हूँ कि और पी दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो हो गया। ठीक है, इतनी पी है। अब देखो पी में क्या होना चाहिए, पहले एस होना चाहिए और बाद में आर होना चाहिए। तो इसके पहले एस है, बाद में आर है, ये देखो, तो ये एक हो गया। ठीक है, फिर ये वाला देखो, इसमें पहले एस है बाद में आर है। ठीक है, दोनों ये चल गया। ठीक, अब पहले एस है बाद में आर है, तो ये भी ठीक है। इसमें भी पहले एस है बाद में आर है, तो ये भी हो गया। तो ये इसमें देखो, इसमें पहले एस है बाद में आर है, तो ये भी हो गया। लेकिन इसमें देखो पहले बी और बाद में जी है। ठीक है, पहले बी और बाद में जी है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चे कितने, 5, 1 2 3 4 और 5, तो इसका आंसर होगा 5। जो ऑप्शन में 5 होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 5 जोड़े ऐसे हैं जिनमें पी से पहले एस है और बाद में आर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, 1 मिनट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें क्या है कि जो एक वर्ड दिया होता है, ठीक है, एक वर्ड दिया होता है और उसमें पूछते हैं कि किस हिसाब से इसमें कितनी जो है बीच में उतनी जगह जितनी असली वर्णमाला में होती है। मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद में पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप सबको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप सबको बताना है। तो चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, रोक के वीडियो, उसके बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है वो देखो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि निम्न शब्द में, यानी जो सरप्राइज शब्द दिया हुआ है ये वाला, निम्न शब्द में कौन से 2 अक्षरों के मध्य या फिर अक्षर हैं जिनके बीच में उतनी अक्षर है जितने की वर्णमाला में होने चाहिए। ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो सरप्राइज एस के बाद में क्या आता है, सरप्राइज एस के बाद में आता है क्या आता है, STUVWXYZ ऐसे आता है। जो वर्णमाला होती है, अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है, उसमें ऐसे ही होता है। एस के बाद में टी आता है, फिर टी के बाद में क्या आता है, टी के बाद में यू, फिर क्या आता है
नहीं, यू एस के बाद टी आता है, टी के बाद यू आता है, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन कोई भी अक्षर नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर यू से देखते हैं। यू से देखो, अगर यू से अगर चले तो क्या होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो इसको एक बार हटा देता हूँ। यू देख लिया, यू के बाद में हम आर देखते हैं। ठीक है, आर देखते हैं। आर में क्या गया, आर के बाद में आता है एस टी यू वी डब्ल्यू, तो ये भी नहीं है। फिर पी देखते हैं, पी के बाद में क्या आता है, क्यू आर एस। ठीक है, ध्यान रखना, पी के बाद में क्या आता है, क्यू आर एस, तो ये देखो यहाँ पर भी एस आ रहा है। ठीक है, पी के बाद में क्या आता है, क्यू आर एस। तो देखो एक मिनट में आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो आपके। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन दोनों के मतलब, जैसे यहाँ पर पी दिया हुआ है, यहाँ पर एस दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि इस जो वर्ड में जो आंसर जो लेटर दिए हुए हैं, यानी शब्द में जो अक्षर दिए हुए हैं, उनके बीच में भी उतनी दूरी होनी चाहिए जितनी की वर्णमाला में होती है। जो एबीसीडी वर्णमाला होती है इंग्लिश की, एबीसीडी डी ई एफ जी एच, जैसे मान लें कि एक अक्षर मान लेते हैं, आपको कुछ भी मान लो कि एक ऐसे दे देते हैं, ए डबल ओ डी ओ ऐसे दे देते हैं। फिर पूछते हैं कि इसके ऐसे कितने अक्षर है जो जिनके बीच की दूरी उतनी है जितनी वर्णमाला में होती है। तो यहाँ से देखो ए और डी के बीच में कितने, दो अक्षर आते हैं, और यहाँ पर भी ए और डी के बीच में दो अक्षर है। जरूरी नहीं है बी और सी हो, बस दो अक्षर है। तो ठीक उसी प्रकार से ये होगा, देखो पी और एस के बीच में दो अक्षर है, और वैसे वो जो वर्णमाला होती है उसमें क्या होता है, पी क्यू आर एस ऐसे होता है, उसमें भी क्या होते हैं, पी और एस के बीच में दो अक्षर होते हैं, और यहाँ पर भी क्या है, दो अक्षर है। तो पी और एस इसका राइट आंसर होगा। पी और एस ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच में उतनी ही दूरी है जितनी क्या वर्णमाला में होती है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से है। ठीक है, एक और तरीका मैं बता देता हूं इसको करने का। ठीक है, एक और तरीका अगले जो वर्ड है उसमें बताएंगे। जो अगला वर्ड है वो टेलीफोन, टी ई एल ई पी एच ओ एन ई, टेलीफोन। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो ऐसा हम इसमें क्वेश्चन वही है सेम कि ऐसे कितने अक्षर है जिनके बीच में क्या उतने ही अक्षर होते हैं जितने अल्फाबेट में होते हैं। तो एक दूसरा तरीका कैसे, इनकी नंबरिंग कर लो। ठीक है, नंबरिंग याद रख लो, जैसे टी ई, इसको थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूं मैं आपको ताकि नंबर आसानी से लिख सकूं मैं। पी एच ओ एन ई, टेलीफोन। अब देखो इसमें नंबरिंग कर लो कि टी कितने पर आता है। तो ये आपको याद है तो ठीक है कि कितने नंबर पर कौन सा आता है, नहीं याद है तो आप लिख के देख सकते हो। ठीक है, टी आता है 20 नंबर पर। ठीक है, ये आता है 5 नंबर पर, और एल आता है 12 नंबर पर, या ई आता है 5 पर, पी आता है 16 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, ओ आता है 15 पर, एन आता है 14 पर, और ई आता है 5 पर। ठीक है, तो अब अपने को देखने कितने कौन से अक्षर हैं जिनके बीच में उतने अक्षर है जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो एक तो वही तरीका है जो मैंने पहले बताया कि टी से देख लो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे मिल रहा है या नहीं। फिर ई से देख लिया एफ जी एच आई जे, फिर इसी से लिख लिया एफ जी एच, फिर ओ से देख लिया। इस हिसाब से अलग अलग देखो, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा क्या गलत होने के चांस रहते हैं क्योंकि कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब डायरेक्ट नंबरिंग से थोड़ा ईजी रहता है। नंबरिंग से कैसे ईजी रहेगा मैं बता देता हूँ। देखो कि नंबर देख लो, 21 के बाद में यहाँ 20 है जैसे टी का, फिर 21 22 23 24 25 26 कोई नहीं मिल रहा। फिर है 5 से देखो, 5 से देखो उतनी 5, फिर यहाँ पर 6 आना चाहिए, 7 8 9 10 11 12, इसमें भी नहीं है। फिर ये 12 है, 12 में देखो 12, फिर 13 14 15 16 17 18, ये भी नहीं है। फिर 5 से देखो, 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, तो ये भी नहीं मिल रहा। ठीक है, अब देखो एक मिनट, अब एक और देखो 16 से देखो, 16 में कुछ हो रहा है क्या, 16 के बाद में 17 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 8 है, फिर 18 आता है, फिर 19 आता है, 20 आता है, ये भी नहीं है। फिर 8 से देखो यहाँ पर 9 10 11, तो ये भी नहीं है। 15 14, ये देखो ये हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर देखो 15 14, यानी किस भी साइड हो, इस साइड से इस साइड चलो, 15 के बाद में देखो 14 के बाद में इधर 15 आता है, तो ये दोनों अक्षर एन और ओ के बीच में कोई भी अक्षर नहीं है। और वर्णमाला में भी क्या होता है, बी सी डी एफ जो एम एन ओ पी क्यू ऐसे चलती है, तो यहाँ पर एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं होता। और यहाँ भी सेम वैसा ही है, एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हो गया ये भी। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये हो गया। अब देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। अब और देखो कोई अगर आपको दिख रही है जिसमें आपको लगता है कि ऐसा है तो वो बताइए। अब देखो ये देखो यहाँ से ये देखो एक ये रहा, एक तो क्या हो गया एन हो गया। ठीक है, अब देखो एक ये 5 देखो, दोनों साइड अप्लाई करना ही है। ये 5 है तो इधर देखो 6, यहाँ पर आएगा 7, ये 8, ये रहा। ठीक है, 6 7 8, यानी कि ABCD में होता है देखे डी ई
FGHI। तो ई और एफ के बीच में 2 अक्षर होते हैं, तो यहाँ पर भी देखो ई और एच के बीच में 2 अक्षर होते हैं FG, तो यहाँ पर भी एच और ई के बीच में 2 अक्षर है, तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। अब और देखो यहाँ इस साइड से देखो 15 16 8 9, ये देखो 16 के बाद में क्या आ रहा है, 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है, 20 आता है, तो ये देखो ये जोड़ा भी हो गया। तो ये ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कितने जोड़े ऐसे हैं जिनमें उतने अक्षर है जितने की असली जो रियल वर्णमाला उसमें होता है, तो इसमें 3 जोड़े हो गए। क्यों? क्योंकि पी के बाद देखो पी आता है, क्यू आता है, आर आता है, एस आता है, टी आता है, बीच में कितने लेटर होते हैं, 3 लेटर होते हैं, और यहाँ पर भी बीच में कितने लेटर है, 3 लेटर है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा 3, यानी 3 जोड़े ऐसे हैं जिनके बीच में उतने अक्षर हैं जितने की होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो परसों यानी कि मंगलवार को आपको मॉडल पेपर करवाया जाएगा, जो 2020 में पेपर आया था, प्रीवियस ईयर का पेपर, वो करवाया जाएगा। उसके साथ ये आपको अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लड रिलेशन। तो धन्यवाद, बने जीवा स्टडी के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी। धन्यवाद।